ये जो वेस्ट बंगाल इलेक्शन में हुआ, इसके अंदर दो बड़े ब्रांड, वेस्ट बंगाल से अगर रिलेटेड बात करें तो वेस्ट बंगाल में जो लोग वोटर्स हैं उनके सामने दो बड़े ब्रांड थे, नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी। ये दो बड़े ब्रांड के बीच में जो है ये पूरी टक्कर चल रही थी। तो ब्रांड डायमेंशन को अगर दिमाग में रखें तो आपके दिमाग में क्या प्रश्न आते हैं डॉक्टर कुट्टी और मेहता साहब से बात किया पूछने के लिए? रंजीत जी, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि बेसिकली बीजेपी जो है, इनका ब्रांडिंग क्या है या इनका पोजीशनिंग क्या है, तो बीजेपी जो है ना वो नेशनलिज्म और पेट्रियाटिज्म के ऊपर बात करते हैं ना, मतलब अपना जो देश के प्रति जो प्यार है या जो लोगों को प्यार है उसके बारे में वो और उसके साथ रिलीजन को एज अ बेस या एज अ कार्ड बनाकर वो एक वो एक उनका ब्रांडिंग या प्रोपोजिशन है। दूसरे तरफ अगर हम देखते हैं तो ममता दीदी ने क्या किया है कि ममता अपने आप को दीदी कहती है, डॉटर कहती है ना, बंगाल की वो बेटी है, बंगाल की बेटी है। और बंगला सोनार बंगला करके उनका वो उस तरीके से वो ब्रांडिंग कर रही थी। तो ये दोनों ब्रांडिंग में जो टक्कर हो रही थी, राइट, उसमें हमको ये देखना चाहिए कि ये ब्रांडिंग जो है वो क्लाइंट के लिए या वोटर के लिए, जैसे कंपनी में क्लाइंट के लिए एक स्टोरी है, एक स्टोरी है, एक प्रोपोजिशन है, उसी प्रकार से वोटर के लिए जो है पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल पार्टी एक स्टोरी बना के देते हैं ताकि हम किस स्टोरी के साथ जुड़े, ऐसा हमको देख कर या सोच कर फिर हम इलेक्शन में वोट करते हैं। तो मैं डॉक्टर कुट्टी जी से पूछूंगा कि ये जो ब्रांड पोजिशनिंग अलग अलग पार्टीज की होती है तो उसका क्या अहमियत, क्या इंपॉर्टेंस रहता है एक इलेक्शन में, या एक कॉर्पोरेट लेवल पे अगर देखेंगे तो कंपनीज को उसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है? अच्छा, पहला मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इट इज अ पॉलिटिकल टॉपिक, एक बात से मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, नॉट डू आई सब्सक्राइब टू एनी ऑफ दी पॉलिटिकल, कोई एक लाइन का कोई एडवोकेशन कुछ नहीं करना चाहता हूँ, प्योरली एज एन एकेडमिशियन एंड एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जब इसको निष्पक्ष रूप से जब देखता हूँ तो दैट एंगल इसके बारे में जब बोलता हूँ मैं, हम लोग जो ये ब्रांडिंग का जो बात करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ब्रांडिंग क्या है? अल्टीमेटली ब्रांडिंग में हमारा एक अपना पहचान का एहसास दिलाना है, प्रोसेस है। और ब्रांडिंग का जो है ना, व्हाट डू वी कॉल एज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो शास्त्र है जिसमें एडवर्टाइजिंग ये सब आती है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये तो मेरे ख्याल से हमारे एजेंट हो, डीओ हो, कंपनी हो, कोई भी हो, समझने की बात है कि पीपल डू नॉट बाई व्हाट यू हैव, पीपल बाई व्हाट यू बिलीव इन। आपके पास क्या है उससे मतलब नहीं इतना, जितना आपका क्या विश्वास है, क्योंकि आपका विश्वास के आधार पे आपकी असलियत आती है बाहर। What you believe in becomes who you are, and that your being that gets reflected, उम्मीद होती है that will get reflected in how you do and what you do in future। अभी उस आधार से अगर देखेंगे, let us try to understand the positioning दोनों के। अगर हम ये जो बात लाजरस ने रखा था अबाउट नेशनलिज्म एंड पेट्रियाटिज्म, तो मेरे ख्याल से सभी पार्टीज में ऐसा कोई अंतर नहीं, ये मैं समझता हूं कि ना कोई एक पार्टी विश्वास नहीं करता है नेशनलिज्म में या पेट्रियाटिज्म में, सब लोग विश्वास करते हैं उसमें। हाउ मच डज इट रेजोनेट विद द बंगाली कांसेप्ट ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, दैट इज अ क्वेश्चन। अब आता है ममता जी का, जहां पे सोनार बंगला के साथ कनेक्टेड जो एक कॉन्सेप्ट है, सोनार बंगला के कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप देखेंगे, देयर इज अ ट्रेडिशन रिलेटेड टू, एक तरफ आपको मिलेंगे नेताजी का, दूसरा तरफ आपको मिलेंगे टैगोर का, तीसरा तरफ से मिलेंगे आपको जो है ना व्हाट यू कॉल इवन जो है ना रामकृष्ण परमहंस का। ये सबका समन्वय होकर आपको एक ट्रेडिशन मिलता है बंगाली जो है ना, बंगाल का जो एक अपना एसेंस जो बोलता है। और गेटिंग सोनार बंगला जब कंसेप्ट बोलते हैं, अभी आपको ये सभी व्यूअर्स को सोचना है कि ये दोनों पोजीशनिंग में, तो आई एम टॉकिंग प्योरली इन टर्म्स ऑफ जो विश्वास है, जिस आधार पे हम लोग है ना या प्रोजेक्शन करते हैं, और गेटिंग इट, कौन से आधार पे प्रोजेक्ट करते हैं,
इसमें से कौन सा पोजीशनिंग बंगाल की जनता के साथ रेसोनेट करेंगे, ये सवाल है। अभी केरल के इलेक्शन में ले लो, केरल में हिंदू का अगर जो शब्द कहेंगे, इट इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म दैट यू हैव इन नॉर्दर्न इंडिया। सिमिलरली केरल में अगर देखेंगे, 1/3 of the population, almost 50% or more, is Christianity and Islam. सब लोगों का एक समन्वय है उधर। बात यह है कि भारत नाम का जो भारतवर्ष जो है, जिसमें हम लोग है ना, ये जो सैंधव लोग जो जीते हैं, इट इज अ प्लूरैलिटी, इट्स अ प्लूरैलिटी, एक समन्वय है अलग अलग परंपराओं की, अलग अलग विश्वासों की, अलग अलग प्रकार के लोगों की। और वो प्लूरैलिटी के साथ रेसोनेट क्या करती है, अलग अलग स्टेट्स का जो है, अलग अलग राष्ट्रों का जो वो बिकॉज बंगाल में मोर रेसोनेटिंग है सोनार बंगला। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो पोजीशनिंग में कौन जीता और कौन हारा, मेरे ख्याल से आई एम गोइंग ओनली बाय दैट। ये जो है ना, दो एस्पेक्ट को लेके, बिकॉज पोजीशनिंग में बहुत कुछ है और आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल दोस थिंग्स, परफॉर्मेंस एंड ऑल दोस थिंग्स। लेकिन अगर आप प्योरली जो ये जो बात है ना अबाउट नेशनलिज्म अराउंड रिलीजन एंड अराउंड सोनार बंगला कॉन्सेप्ट, आप पता समझ सकते हैं कि ना कहां पे वो डिफरेंसेस आ गया बाहर। आई होप आई एम क्लियरिंग दिस मैटर। मेहता साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा और थोड़ा स्पेसिफिकली बात करने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर कुट्टी, आपने काफी डिटेल में चीज को बताया, इसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन स्पेसिफिक अगर मैं जाऊं, लाजरस जी आप मुझे सही करना, आपका प्रश्न ये था कि ब्रांडिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल इलेक्शन को हम बिजनेस मैनेजमेंट के साथ में थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेहता साहब, मैं आपसे पूछता हूं कि ब्रांडिंग का कितना महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, इस पर मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा। ब्रांडिंग का काफी इंपॉर्टेंस है, इसलिए जैसे शुरू में ही डॉक्टर कुट्टी ने बताया, एक पहचान होती है और एक एहसास होता है, दोनों की इंपॉर्टेंस है और ब्रांडिंग से दोनों मिलता है। मेरा मानना ऐसा है कि ब्रांडिंग इज अ कॉन्टेक्सचुअल थिंग। ब्रांडिंग इज विद पीपल, ब्रांडिंग इज विद सोसाइटी, ब्रांडिंग इज विद कल्चर, ब्रांडिंग इज विद टाइम, it changes, it doesn't remain the same thing. Today what is context, in today's context, what is applicable as for branding may not remain tomorrow. There are three aspects according to me जो ब्रांडिंग को नक्की करते हैं, ब्रांड को नक्की करते हैं रादर। एक तो मोटिव ऑफ द पार्टी या कंपनी या पर्सन, दूसरा उसका परफॉर्मेंस, तीसरा उसका कंट्रीब्यूशन। ये तीनों मिलके उसके ब्रांड बनाते हैं और वो बदलता रहता है, वो वही करने रहता है, लेकिन ब्रांडिंग इज इम्पोर्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम।